सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, वक्त को मद्देनजर रखते हुए देखिए, सर्दी का मौसम, थोड़ी सी सर्दी बढ़े, दीवानों का पता नहीं है कि दीवाने कहाँ छुप गए। इस महीने का जब भी प्रोग्राम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमेशा जगह कम पड़ गई। आज सर्दी का इतना असर हो गया कि जगह ज़्यादा हो गई, लोग कम पड़ गए। बहरहाल, लेकिन इससे पहले हमारी दोनों की गुफ्तगू हो रही थी। हजरत का भी मिजाज अल्हम्दुलिल्लाह वही है कि वो कभी मजमू पे गौर नहीं करते हैं बल्कि सुनने वालों पर गौर करते हैं। दीवानों की महफिल है, अगर गिनती के लोग हैं और मचलने वाले हैं तो बहुत जल्द ये मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत भी करवा दिया करते हैं। आप कैसे ये करवाएंगे इंशाअल्लाह वो आप सुनेंगे, और जो मैं दावा करके जा रहा हूँ इंशाअल्लाह उस पर आप कायम रहें, सुन लेंगे। हमें दलील देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दो चार बातें मैं आप लोगों के सामने अर्ज कर दूँ ताकि ये न लगे कि कोई और था स्टेज पर कुछ नहीं बोले। एक मरतबा झूम कर दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना तबीबना मौलाना मोहम्मद वाली वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ईशा के बाद से लेकर अब तक बड़े अच्छे अच्छे अशार, बड़े अच्छी अच्छी आवाज़ वालों ने आपके सामने रखे, आपने दादो तहसीन से नवाजे। हजरात, ये जिसके नाम प्रोग्राम है वो इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा नाम है कि अच्छे अच्छे लेने के लिए उस नाम को घबरा जाते हैं। मोहतरम, एक जुमला दे रहा हूँ, याद रखना, रसूलों में आमिना के लाल का कोई जवाब नहीं है तो बलियों में उम्मुल खैर फातिमा के लाल का कोई जवाब नहीं है। इसी की तो तर्जुमानी सरकारे आला हजरत ने की है कि वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से आला है कदम तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। आइए मैं आप लोगों के सामने एक चीज अर्ज कर दूं। देखिए, आप भी इस चीज को महसूस करते हैं कि बच्चा जब दुनिया में जन्म लेता है 3 जिंदगी उसकी हुआ करती हैं। एक जिंदगी वो है कि जो माँ के शिकम में बच्चा आराम करता है, दूसरी जिंदगी ये है कि दुनिया में चलता फिरता है, और तीसरी जिंदगी ये है कि कब्रिस्तान में जाके आराम किया करता है। हजरात, आपको एक जुमला दे रहा हूँ, अगर आप सीरते गौसे आजम पढ़ेंगे तो हमारा गौस माँ के शिकम में भी लाजवाब है, बगदाद की गलियों में भी लाजवाब है, और आज मज़ारे अनवर के अंदर तो ऐसा लाजवाब है, ऐसा लाजवाब है, ऐसा लाजवाब है, खुदा की कसम। औलियाई कराम की महफिल थी, एक वली दूसरे वली से कहता है कि गौसे आजम की शान तो ये है, शान तो ये है कि फरिश्ते भी आपकी तारीफ करते हैं। तो दूसरे वाले अल्लाह के वली ने कहा क्या कह रहे हो? कहा मैं ये कह रहा हूँ कि गौसे आजम की शान ये है कि फरिश्ते भी उनकी अजमत पर, उनके वक़ार पर, उनके तकद्दुस पर तबसरा करते हैं, गौसे आजम की तारीफ करते हैं। अल्लाह का वली दूसरा बोला नहीं, अरे गौसे आजम का वक़ार तो ये है कि जो गौसे आजम की तारीफ करता है फरिश्ते उसकी भी तारीफ किया करते हैं, जो गौसे आजम के लिए महफिलें सजाया करता है फरिश्ते उसकी अजमतों पर भी कुर्बान हो जाया करते हैं। सिर्फ एक चीज मैं आप लोगों के सामने अर्ज कर दूं, इंशाअल्लाह उसके बाद रुखसत हो जाऊंगा। आइए मैं आपके सामने एक चीज अर्ज कर दूं, हमारे और आपके बच्चे हैं, उनका खेलने का तरीका अलग है। गौसे आजम का भी बचपन है मगर हमारे गौस के खेलने का तरीका अलग है। अल्लाह अकबर, हमारा बच्चा छोटा है, उसको पेशाब करने की तमीज नहीं, उसको पाखाना फिरने की तमीज नहीं, उसको बात करने का सलीका नहीं है, मगर हमारा और तुम्हारा गौस वो है। खुदा की कसम, बचपन में ऐसे उसने अनवार बिखेरे हैं कि जमाना देख कर बचपन में ही कलमा पढ़कर मुसलमान होता हुआ नजर आया है। आइए गौसे आजम का एक खेल बता देता हूँ आपको। खेल अपनी जगह है और खेल के अंदर होने वाली करामत अपनी जगह है, गौसे आजम का वक़ार अपनी जगह है। गौसे आजम का खेलने का तरीका ये था, गौसे आजम अपने महल्ले के बच्चों को सुला देते थे और सुलाने के बाद कहते थे तुम सब ये कहना कि हम मुर्दे हैं, हम तुम्हें जिंदा करेंगे। सारे के सारे बच्चे लेट जाते थे, चादरें ओढ़ लिया करते थे। गौसे आजम
चक्कर लगाते थे, कहते थे ऐ मुर्दे खड़ा हो जा, मुर्दा खड़ा हो जाया करता था, ऐ मुर्दा खड़ा हो जा, मुर्दा खड़ा हो जाए। जितने बच्चे मुर्दे बनकर लेटे हुए थे सारे बच्चे उठ आया करते थे, इसलिए कि वो जिंदा थे, मौत का ढोंग कर रहे थे। अल्लाह को अकबर। लेकिन उसी महल्ले में जहाँ हमारा और आपका गाँव, उसी महल्ले में जहाँ गाँव से समदानी बच्चों में खेल खेलते थे, एक दिन एक अकलौता बेटा एक माँ की गोद में दम तोड़ देता है, यानी मुर्दा हो जाया करता है। घर के अंदर सारे लोग तड़पने लगे, माँ की ममता मचल उठती है, कहती है रब्बे कदीर, तूने एक ही अकलौता बेटा दिया था, उसको भी छीन लिया है, मेरी ममता को तूने ले लिया है। अल्लाह को अकबर। लेकिन महल्ले की एक औरत आई और आने के बाद कहती है ऐ औरत, रोने का वक्त नहीं है, इस वक्त अपने आप को संभालने का वक्त है। वो कहती है बीबी, मेरी ममता चली गई, मेरा बेटा चला गया, मेरा आंखों का नूर चला गया, और तू कहती है वक्त समझाने का है। कहा सुन, इस महल्ले में एक बच्चा खेल खेलता है, मुर्दा लेटा देता है, जिंदा को मुर्दा बना के और उसके बाद उठा लिया करता है। आज एक वक्त है, अपने बच्चों को उन्हीं बच्चों में सुला दें, देखें आगे की क्या होता है, देखें आगे क्या होता है। अल्लाह को अकबर। वो से समदानी खेल खेल रहे हैं, उसे समदानी खेल खेल रहे हैं, उन्हीं बच्चों में उस मुर्दे बच्चे को लाकर लिटा दिया गया। गौसे आजम है, जाते आए मुर्दे खड़ा हो जा। वो बच्चा जिंदा था, मुर्दे की शक्ल में लेटा हुआ था, खड़ा हो गया, सबकी सब खड़े हो गए। अब बारी थी उस बच्चे की जो मौत के आगोश में पहुंच चुका था। सारे महल्ले की लोगों की नजरें थी कि देखें अब क्या होता है। लेकिन गौसे समदानी है, ज्यादा उम्र नहीं है, नन्हे नन्हे कदम है, छोटी सी जबान है, छोटा सा चेहरा है, मगर पावर बहुत बड़ा है, पावर बहुत बड़ा है। गौसे आजम जाते हैं उस मुर्दे बच्चे के पास, कहते हैं मुर्दे खड़ा हो जा। जो मुर्दा हकीकत में था वो बच्चा भी खड़ा हो गया है, और जैसे ही बच्चा खड़ा हो गया, जमाने ने जब आपकी इस पावर को देखा, सारे शहर के अंदर ऐलान हो गया, शहर के अंदर ऐलान हो गया है। जो हमारे बगदाद की बड़ी खानका है, बड़ी खानका वालों का एक पोता है, वो मुर्दों को जिंदा कर दिया करता है। जब ये खबर खानका के अंदर पहुंची है आपके दादा जान के पास, जब ये खबर पहुंची, आपने एक छोटा सा डंडा लिया और लेने के बाद निकले। कहाँ अब्दुल कादिर जिलानी है, कहाँ अब्दुल कादिर है। आगे आगे गौसे आजम चल रहे हैं, पीछे से आपके दादा चल रहे हैं, भागते हुए चले गए। और जाते जाते कब्रिस्तान के पास जब पहुंचे तो पहुंचने के बाद कहने लगे अरे मुर्दो साथ में उठकर चलने लगो, मेरा दादा मुझे परेशान कर रहा है, मेरा दादा मुझे मार रहा है। वो बगदाद जहाँ पर एक बच्चे को जिंदा किया था, दादा छड़ी लेकर आया था, और छड़ी लेकर जब कब्रिस्तान के पास पहुंचे, यही तो गौसे आजम है। दुनिया का हर वली वो है कि दुनिया ने अपनी निगाहों से देखा है, कई वलियों ने मुर्दों को जिंदा किया है, लेकिन जिसने पूरे कब्रिस्तान को जिंदा कर दिया उसी का नाम गौसे आजम दस्तगीर है, उसी की शान गौसे समदानी है, उसी के नाम आपने महफिल सजाई है। ज्यादा आगे नहीं बढ़ूंगा, यहीं पर ये चीज खत्म करूंगा, इसलिए कि इंशाअल्लाह मेरे बाद जो तकरीर होने वाली है, अजमते गौसे आजम भी समझ में आ जाएगी, बकारे गौसे आजम भी समझ में आएगा, पैगामे गौसे आजम भी समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप अपनी समझ को अच्छा और बेहतर करके बैठिए, ये मत समझिए कि हम थोड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले मैंने एक जलसे में एक जुमला आपको ही दिया था, हमें कभी गम इस चीज का नहीं होता है कि थोड़े हैं कि ज्यादा है, इसलिए कि हमने थोड़े भी देखे हैं और हमने ज्यादा भी देखे हैं। जब थोड़े देखता हूँ तो करबला के वो 72 याद आ जाया करते हैं, और जब बड़ा मजमा देखता हूँ तो अजमेर का दूल्हा रब्बे लाख को जो कलमा पढ़ाता है वो मजमा याद आ जाया करता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी छोटी जमातें भी कामयाब है, हमारी बड़ी जमातें भी कामयाब है। हमने किसी पावर को कभी सलाम नहीं किया है, हमने तो मदीने वाले ताजदार को हमेशा सलाम किया है। उसी का ये रहमत, उसी की ये रहमत है, उसी का ये फैजान है, उसी का ये करम है। अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हम जहाँ पर जिस महल्ले के अंदर है, हमारे करीम में एक सरकार आराम फरमा है, इनके लिए हमेशा मैं एक शेर कहा करता हूँ, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता
पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया है। आज अगर इलाके में कहीं जाता हूँ, हकीकत ये है न मैं अपने इल्म से पहचाना जाता हूँ, न आपके शहर से पहचाना जाता हूँ। पहचाना जाता हूँ तो दुनिया नारा ये देती है, अताए कंबल पोश आ रहा है, गुलामे कंबल पोश आ रहा है। करम है, जब हमारी छोटी सरकार का ये करम है तो बगदाद वाले बड़े सरकार का करम कैसा होगा। इसीलिए तो सरकार आला हजरत ने कहा है, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। कादरी है, कादरी रहेंगे, ये निस्बत इतनी लाजवाब है, खुदा की कसम अगर कब्र में जाकर भी फरिश्तों से कह दिया सवाल मत कर, इसलिए कि कादरी गुलाम आया है, गौसे आज़म का गुलाम आया है, फरिश्ते भी मुस्कुराकर इंशाअल्लाह गौसियत के हवाले से अंजाम बेहतर कर देंगे। हमारी आपके सामने यही इल्तजा है, यही गुजारिश है। उन्वान मुझे कई दिए गए थे, लेकिन मेहमान मुकर्रिर बैठा हुआ है, मैं किसी मसले पर बहस नहीं कर सकता, लेकिन एक मसला है जो मैं आपके सामने जाहिर करूंगा। मेरे कानों पर आया है, आजकल एक मौसम चल रहा है, एक सवाल चल रहा है। वो सवाल ये है कि शादी ब्याह के मसाइल में बड़ी तकलीफ हो रही है। लोगों ने मुझसे कहा, कोई ये कहता है कि मैं सैयद हूँ तो पठान के घर अपनी बच्ची कैसे दे सकता हूँ, कोई ये कहता है मैं पठान हूँ तो शेख के घर में अपनी बच्ची कैसे दे सकता हूँ, कोई कहता है कि मैं सैयद हूँ तो शाह के यहाँ अपनी बच्ची कैसे दे सकता हूँ, कोई कहता है। लेकिन याद रखना, शाह हो, पठान हो, मुगल हो, जो भी हो, मगर इतना ख्याल रखना ऊपर की लिस्ट कहीं न कहीं जाकर सबकी हमारी मिल जाया कर है, इसलिए कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। बहुत कम है वो लोग जो अपनी निस्बत को मदीने तक पहुंचा रहे हैं। वो महरेरा वाले हैं, वो बदायूं वाले हैं, वो कठोठा वाले हैं, वो सब कुछ है, वो अपनी निस्बत को पहुंचा रहे, उन पर बहस नहीं कर रहा हूँ। महरेरा तो वो सरजमीन है, महरेरा तो वो सरजमीन है। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत आलमगीर औरंगज़ेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब सैयदों की लिस्ट तैयार करवाई थी, सैयदों में सबसे पहले अगर कोई दर्जा दिया गया था तो उन पीरों को दिया गया था जो हमारे आला हजरत के पीर हैं, महरेरा के सैयद हैं। लेकिन आओ मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ, ये रिश्तेदारियाँ चलाओ, रिश्तेदारियाँ आगे बढ़ाओ, किसी को हिकारत की नजर से न देखो, बल्कि ये देखो कि हम गुलामे नबी हैं, हम गुलामे नबी हैं, हम मुसलमान हैं। ये सारे भेद और भाव मिटा दो। ये सब कुछ जो चल रहा है, शाह की यहाँ बच्ची नहीं देंगे, आखिर क्यों नहीं देंगे, क्या वजह, क्या वो मुसलमान नहीं है, क्या वो साहिबे ईमान नहीं है? अभी भी तुम्हारे अंदर ऐसी रीत और रवाज मौजूद है जो इस्लाम के खिलाफ है। कोई कहता है कि पठान के यहाँ पठान बच्ची कैसे दे देगा, वो तो हमारा भाई है। अरे कैसा तेरा भाई है, याद तो कर नबी की सीरत को, जरा पढ़ तो ले नबी की सीरत को। नबी की लाडली हजरत फातिमा किसके निकाह में थी? मौला अली मुश्किल कुशा के। और हजरत मौला अली मुश्किल कुशा के अल्लाह के नबी के रिश्ते में कौन थे? आपसे अगर मैं पूछूं, आने वाला खतीब आपसे पूछ लेगा, इंशाअल्लाह उसका जवाब दे देना। इतना मेरे पास वक्त नहीं है, बस इतना कह रहा हूँ, इस्लाम का ख्याल रखो, मुसलमान को ख्याल रखो, किसी को हिकारत की निगाह से देखने की जरूरत नहीं है। रिश्तेदारियां जोड़ो तो ऐसी जोड़ो, हवेलियां देख के ना जोड़ो, बल्कि ईमान को देख के जोड़ो। अच्छा वो नहीं होता है जिसकी 6 मंजिला इमारत हो, अच्छा वो होता है जिसके सीने में ईमान मचलता हो, जो गुलामे नबी हो, चेहरे पर दाढ़ी रखता हो, सर पे टोपी रखता हो। आजकल कहते नौजवान बड़ा अच्छा लग रहा है, इतना बूट और सूट में चला आ रहा है, तो यार कहते चेहरा बड़ा दमक रहा है। याद रखना, चेहरा वही दमकता है जिसके चेहरे पर अल्लाह का नूर हुआ करता है, चेहरा वही दमकता है जिसके सर पे टोपी हुआ करती है, चेहरा वही समझता है जो मस्जिदों को आबाद करता है। एक जुमला याद करना, जितनी शौक के साथ तुम गौसे आजम की नियाज करते हो, खाते हो, खिलाते हो, उतनी शौक के साथ मस्जिदों का आबाद करना भी सीख लो, सजदे करना भी सीख लो, इबादत करना भी सीख लो, कुरान की तिलावत करना सीख लो। इसलिए कि दुनिया में किसी बदमज़हब के पास कोई ऐसा तरीका नहीं है जो हमें नीचा दिखा दे। अगर कोई तरीका है तो बस यही है, वो ये कहता है यही सुन्नी है जो ढोल बजा रहे हैं, यही सुन्नी है जो गाने पे नाच रहे हैं, यही सुन्नी है जो रोडों पर थिरक रहे हैं, मस्जिदें इनकी खाली हैं। अल्लाह अकबर। तुम क्या जानो कि सजदे का, तुम क्या जानो कि सजदे में कितनी हिकमत हुआ करती है। ये सुन्नियों से सीखो कि सजदे कैसे किए जाते हैं, सजदे करने का तरीका क्या है। गदों में आप दूर को नहीं ले चलता हूँ,
उमर के करीम में चलिए, कहाँ सरकार बाबा कम्बल पोश की बारगाह में खड़े रह जाइए मज़ार अनवर के पास, आंखों को बंद कर लीजिए ईमान के साथ और कहिए सरकार इबादत का तरीका सिखा दीजिए, इबादत किसको कहते हैं। तो सरकार भी यही इरशाद फरमाएंगे, इबादत ये है, अजान हो रही है, मेरे दरवाजे पर नहीं बल्कि खुदा के दरवाजे पर जाकर इबादत कर ले और उसके बाद आकर मेरे पास खड़े रह जाना। ये कोई तरीका नहीं, मैं अपनी आंखों से देखता हूँ मगरिब की अजान हो रही है, ईशा की अजान हो रही है, इधर चादरें चल रही है, अजान का तकद्दुस भी आपने खराब कर दिया है। अल्लाहु अकबर, जो वक्त खुदा की बारगाह में जाने का है वो अल्लाह वालों की बारगाह में तुम वक्त को जाये कर रहे हो। कभी भी कंबल पोश इससे खुश नहीं होंगे कि 1 लाख की चादर ला लो। कंबल पोश तो जब ही खुश होंगे जब मस्जिद में जाके सजदा करोगे और सजदे के बाद आकर हुजूर की बारगाह में अदब से खड़े रहकर जब दुआ तुम मांगोगे उसी वक्त खुश होंगे। आज हमारा माहौल ये है, अजान हो रही है, इधर हमारी चादर चल रही है, अजान हो रही है, इसलिए बता रहा हूँ, ये भी उन्वान दिया गया है, आप इसका ख्याल रखें। मजार पर जाना चाहिए, इसलिए कि मजार पर तो जाना हमारा सबका ये ऐसा तरीका है। हकीकत तो यही है कि आज अगर हमारा ईमान महक रहा है तो ये मजार की देन है, अल्लाह वालों की देन है। आज ये महफिल में बैठकर गौसे आजम का आपने नाम लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये इतना प्यारा नाम है, इतना प्यारा नाम है, जहाँ चाहो मुश्किलें सामने आ जाए या गौस का नारा लगा दो तो मुश्किलें भाग जाया करती हैं। मगर खोखला नारा नहीं चाहिए, वजू का तरीका भी सीखो, नमाज पढ़ने का तरीका भी सीखो और उसके बाद अल्लाह वालों की बारगाह में जाने का सलीका सीखो। आइए मैं अपनी यहाँ पर बात को खत्म करता हूँ और इंशाअल्लाह आपके पास वो मेहमान मुकर्रर आने वाला है जिसकी तकरीर आप सुने भी और अमल भी करें। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।